दोस्तों बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक का, और सिर्फ डीएलएड आधारित प्रश्नों की संख्या 75 होंगे, यानी 75 अंक का। ऐसे में डीएलएड टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इसलिए लगातार डीएलएड आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आपके समझ प्रस्तुत किया जा रहा है। कल पहला वीडियो था और आज यह दूसरा वीडियो है। एक वीडियो में सैकड़ों प्रश्न होते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। कल भी सैकड़ों प्रश्न आपके समझ प्रस्तुत किए गए थे और आज भी इस वीडियो में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, यह मत किसका है? कौन सा मत? तो शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। यह मॉन्टेसरी का कथन है। वर्तमान समय में विद्यालयों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है मनोवैज्ञानिक उपचार। यह विचार किसका है? क्योंकि दो बालकों में समान योग्यता या समान अनुभव नहीं होते, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? हरलॉक का। फिर है, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? किशोरा अवस्था में। कल के वीडियो में यह प्रश्न आया था। कई प्रश्न रिपीट हो रहा है, लेकिन अच्छी बात है, यह आपके लिए रिवीजन का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। बालक के सामाजिक, जी हाँ, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। बोलता है ना कि अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो ही बच्चा आगे बढ़ेगा, तो वही बात यहाँ पर भी है। व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां हैं बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, रुचि परीक्षण। उसके बाद है, बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है? निषेधात्मक, मतलब मना किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बाल अवस्था के दो भाग कौन कौन से हैं? पूर्व बाल अवस्था तथा उत्तर बाल अवस्था, ये दो महत्वपूर्ण भाग है। 7 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते एक समान बालक का शब्द भंडार हो जाता है लगभग 6000 शब्द। संकल्प शक्ति के कितने अंग है? 3। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है कीड़ा स्थल। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर है मूल, प्रतिवृत्त्यात्मक, पुरस्कार एवं दंड सामाजिकता। आगे बढ़ते हैं। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहता? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन कौन से? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना। अस्टर्न के अनुसार खेल क्या है? खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है भीरू। अभिप्रेरणा का महत्व है रुचि के विकास में, चरित्र निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में। इन तीनों में अभिप्रेरणा का महत्व है। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है भाषा विकास की पूर्णावस्था। शिक्षा का कार्य है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। आगे बढ़ते हैं। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण, अभी तुरंत आया था। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। बालक का शरीर, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? किशोरावस्था में। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मनोरंजन संबंधी कारक। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लाभपूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। शिक्षा की दृष्टि से बाल की महत्वपूर्ण आवश्यक कृपा है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? पीनियल ग्रंथि से। आगे बढ़ते हैं। बालक की वृद्धि रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है कथन है हरलॉक का। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है हिलगार्ड तथा एटकिसन ने। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। आगे बढ़ते हैं। इमोशन शब्द का अर्थ है, जान लीजिए इमोशन शब्द का
अर्थ है उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना। संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है, यह कथन है मैकडूगल का। संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन है मैकडूगल का। फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक है थॉर्नडाइक। संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है पशु। आगे बढ़ते हैं। सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा है थॉर्नडाइक की। सांवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु। आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता यह किस कारण से होती है? अभिरुचि के कारण। बाल अवस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर क्रिया से बना है जिसका तात्पर्य है परिपक्वता का बढ़ना। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था का समय है 12 से 18। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती है वांछनीय एवं अवांछनीय आदत। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण का निर्माण हुआ परिजोर आवरण से। बोरिंग के अनुसार जिन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु है वातावरण। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध है वाह तत्वों से। किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यान आकर्षण की आवश्यकता होती है? यौन शिक्षा पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर, पर्याप्त मानसिक विकास पर, इन तीनों पर। किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। किशोर अवस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता है? अधिक समायोजन का। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए बिग एंड हंट ने किस शब्द को महत्वपूर्ण माना है? परिवर्तन। किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं। निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? खान पान, वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या। दिवास्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? पलायन। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। निरंकुश राजतंत्र में सामाजिकरण की क्रिया होगी मंद। बालक के सामाजिकरण में भूमिका होती है परिवार की, विद्यालय की, परिवेश की, इन तीनों की भूमिका होती है बालक के सामाजिकरण में। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मन द्वारा हल करना है वह है अमूर्त बुद्धि। किशोरावस्था में रुचियां होती है सामाजिक रुचियां, व्यावसायिक रुचियां, व्यक्तिगत रुचियां। आगे बढ़ते हैं। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है आत्मनिर्देश विधि। किस स्थिति में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी? धर्मनिरपेक्षता। संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकार किया है? क्रो एंड क्रो। खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है? स्किनर तथा हैरीमन ने। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मनोरंजन संबंधी कारक। सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं शिक्षा, समाज का स्वरूप, आर्थिक स्थिति। आगे बढ़ते हैं। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह में। पोषाहार योजना संबंधी है मिड डे मील योजना से जो सरकारी स्कूलों में चलता है। मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध है केंद्र से। मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य है बालक को पोषण प्रदान करना। समान ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना जाता है संतुलित भोजन से। पोषण के प्रमुख पक्ष है संतुलित भोजन, नियमित भोजन। पोषण का विकृत रूप कहलाता है कुपोषण। एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए पोषण का, पोषण के उपायों का, पोषक तत्वों का, इन तीनों का ज्ञान एक शिक्षक को पूर्ण रूप होना चाहिए।
पोषण का संबंध शारीरिक एवं मानसिक विकास से है। आगे बढ़ते हैं। व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है संतुलित भोजन से, स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति से। पोषण का अभाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है सामाजिक विकास को। पोषण के अभाव में बालक का व्यवहार हो जाता है चिड़चिड़ा और मर्यादित। संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित होता है आयु वर्ग के अनुसार। अनुपयुक्त भोजन उत्पन्न करता है कुपोषण। संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है शुद्धता एवं नियमितता। पोषण में वृद्धि के उपाय होते हैं भोजन से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित। पोषण के उपायों में प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है शिक्षक सहयोग, अभिभावक सहयोग, विद्यार्थी सहयोग, तीनों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पोषण से संबंधित है? संतुलित भोजन। आगे बढ़ते हैं। संतुलित भोजन के साथ पोषण के लिए आवश्यक है स्वास्थ्यप्रद वातावरण, उचित व्यायाम, खेलकूद। वह उपाय जो पोषण पर्यावरणीय उपायों से संबंधित है। पर्याप्त निद्रा, पर्याप्त व्यायाम, स्वास्थ्यप्रद वातावरण। संतुलित भोजन की तालिका में मांसाहारी और शाकाहारी बालकों की स्थिति होती है, समान या असमान दोनों की नहीं। वह 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए अन्न होना चाहिए 150 ग्राम। 7 से 9 वर्ष के मांसाहारी और शाकाहारी बालकों के लिए अन्न होना चाहिए 250 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। 7 से 9 वर्ष के बाल को किस रूप के लिए 75 ग्राम हरी सब्जियां की आवश्यकता होती है? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए। संतुलित भोजन की तालिका में 1 से 9 वर्ष के लिए फलों की तालिका में व्यंजन होता है एक समान। संतुलित भोजन में पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन, विटामिन, वसा। प्रोटीन समान रूप से होती है 2 प्रकार की। मांस से प्राप्त प्रोटीन को कहते हैं जंतुजन्य प्रोटीन। जंतुजन्य प्रोटीन कौन सा स्रोत वनस्पति जन्य प्रोटीन है? जौ। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्रोत? ये तो हो गया। क्वासियरकर नामक रोग उत्पन्न होता है प्रोटीन की कमी से। गन्ने के रस, अंगूर तथा खजूर से प्रमुख रूप से प्राप्त होती है कार्बोज की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मोटापा, बदहजमी। वसा के प्रमुख स्रोत है वनस्पति तेल व सूखे मेवे। शरीर को अधिक शक्ति प्रदान करता है वसा। खनिज लवणों की कमी से रक्त को नहीं मिल पाता है होमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं। घेगा नामक रोग उत्पन्न होता है आयोडीन तथा खनिज लवण की कमी से। विटामिन का आविष्कार हुआ था 19वीं शताब्दी के आरंभ में। विटामिन ए की कमी से बालकों में कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। पिलाग्रा रोग किस विटामिन कमी से होता है? बी से। बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है B1, B2, B3 को। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों में मृदुला स्थिर रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से उत्पन्न रोग होता है सूखा रोग पाया जाता है बालिकाओं में। विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में संभावना होती है बांझपन, गर्भपात का। विटामिन ई की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग नपुंसकता। विटामिन के का प्रमुख स्रोत है केला, गोभी, अंडा। विटामिन के की सर्वाधिक उपयोगिता होती है गर्भिणी स्त्री के लिए, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का ना जमने का कारण। रक्त का थक्का ना जमने का रोग किस विटामिन के अभाव से उत्पन्न होता है? विटामिन के। जल हमारे शरीर में कितने प्रतिशत है? 70%। दूषित जल के पीने से उत्पन्न रोग है पीलिया, डायरिया। कार्य करने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? कार्बोज की, कार्बोहाइड्रेट की। अध्यापक को पोषक के ज्ञान की आवश्यकता होती है बाल विकास के लिए, छात्रों के रोगों की जानकारी के लिए, अभिभावकों को पोषण का ज्ञान प्रदान कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अभिभावकों को पोषण का ज्ञान कराने का सर्वोत्तम अवसर होता है शिक्षक अभिभावक गोष्ठी। पोषण की क्रिया को बाल विकास से संबंध करने के लिए आवश्यक है निरंतरता। शारीरिक विकास के लिए निरंतरता के रूप में उपलब्ध होना चाहिए संतुलित भोजन, उचित व्यायाम। और निरंतरता का विकास प्रक्रिया में प्रमुख कारक है साधनों की अनिरंतरता। एक बालक को संतुलित भोजन की उपलब्धता सप्ताह में 2 दिन होती है। इस अवस्था में उस बालक का विकास अनियमित होगा। अगला प्रश्न है साधनों की निरंतरता में बालक विकास की गति को बनाती है तीव्र। साधनों की और निरंतरता बाल विकास को बनाती है मंद।
आगे बढ़ते हैं। एक बालक विद्यालय के प्रथम दिन अध्यापक एवं विद्यालय के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है तो उसका प्रारंभिक अनुभव माना जाएगा दोषपूर्ण। सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभव का स्वरूप होना चाहिए सुखद। आगे बढ़ते हैं। विशेष बालकों के लिए उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है बाल केंद्रित शिक्षा में। उसके बाद है पाठ्यक्रम विविधता देन है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की। छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य निहित है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा में। एक विद्यालय में जाति के आधार पर बालकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा को माना जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। बालकों को विद्यालय में किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना बालक को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। उनकी इस शिक्षा को माना जाएगा आदर्शवादी शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा एक दूसरे की पूरक। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है मनोविज्ञान विज्ञान तकनीकी का। एक बालक की लंबाई 3 फुट थी, 2 वर्ष बाद उसकी लंबाई 4 फुट हो गई। बालक की लंबाई में होने वाले परिवर्तन को माना जाएगा वृद्धि एवं विकास। आगे बढ़ते हैं। स्किनर के अनुसार वृद्धि एवं विकास का उद्देश्य है प्रभावशाली व्यक्तित्व। परिवर्तन की अवधारणा संबंधित है वृद्धि एवं विकास से। वृद्धि एवं विकास का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? सर्वांगीण विकास के लिए। क्रोगमैन के अनुसार वृद्धि का आशय है जैविक संयमों के अनुसार वृद्धि, जैविकीय संयमों के अनुसार वृद्धि। सोरेनसन के अनुसार वृद्धि सूचक है धनात्मकता का। सोरेनसन के अनुसार वृद्धि मानी जाती है परिवर्तन का आधार। गेसेल के अनुसार संकुचित दृष्टिकोण है वृद्धि का। गैसेल के अनुसार व्यापक दृष्टिकोण है विकास का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गैसेल के विकास के अवलोकन रूपों से संबंधित है? शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया विज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक। विकास के अनुरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं प्रकट होती है यह कथन श्रीमती हरलॉक का है। सोरेंस के अनुसार विकास है परिपक्वता एवं कार्य सुधार की प्रक्रिया। अभिवृद्धि वृद्धि की प्रक्रिया चलती है गर्भ अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं शारीरिक। आगे बढ़ते हैं। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं मात्रात्मक। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक। अभिवृद्धि का कर्म मानव को ले जाता है वृद्धावस्था की ओर। अभिवृद्धि कहलाती है कोशिकीय वृद्धि। अभिवृद्धि एक धारणा है संकीर्ण। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक परिवर्तन से। अभिवृद्धि एक है साधारण प्रक्रिया। अभिवृद्धि की प्रक्रिया संभव है मापन। विकास की प्रक्रिया चलती है गर्भावस्था से बालावस्था तक। आगे बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन माने जाते हैं शारीरिक मानसिक सामाजिक वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सत्य है। अभिवृद्धि बाद में होती है वो विकास पहले होता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन माने जाते हैं गुणात्मक। विकास की प्रक्रिया के परिणाम हो सकते हैं रचनात्मक एवं विध्वंसात्मक। विकास का प्रमुख संबंध है परिपक्वता से। विकास के क्षेत्र को माना जाता है व्यापक प्रक्रिया से। विकास की प्रक्रिया को कठिनाई के आधार पर स्वीकार किया जाता है जटिल प्रक्रिया के रूप में। आगे बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया में समावेश होता है वृद्धि एवं परिपक्वता का। विकास की प्रक्रिया का संभव है भविष्यवाणी करना। क्रोन एंड क्रो के अनुसार संवेग है मापनात्मक अनुभव। संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है यह कथन है क्रोन एंड क्रो का। संवेग शरीर की जटिल दशा है यह कथन है जेम्स ड्रेकर का। संवेगों में मानव को अनुभूतियाँ होती है सुखद एवं दुखद। संवेगों की उत्पत्ति होती है परिस्थिति एवं मूल प्रवृत्ति के आधार पर। मैकडूगल के अनुसार संवेग होते हैं 14। भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेगों के 2 प्रकार हैं। भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग है रागात्मक संवेग। सम्मान भक्ति और श्रद्धा संबंधित है रागात्मक संवेग से। गर्व अभिमान एवं अधिकार संबंधित है द्वेषात्मक संवेग से। आगे बढ़ते हैं। क्रोध का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से होता है? युयुत्सा से। मूल
निवृत्ति मूल प्रवृत्ति के आधार पर कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? घृणा। आत्म अभिमान संवेग किस मूल परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है? आत्मगौरव। कामुकता की स्थिति के लिए कौन सी प्रवृत्ति उत्तरदायी है? काम प्रवृत्ति। संतान की कामना नाम मूल प्रवृत्ति कौन सा संवेग उत्पन्न करती है? वात्सल्य। दीनता मानव में किस संवेग को उत्पन्न करती है? आत्महीनता। भोजन की तलाश किस संवेग से संबंधित है? भूख से। रचना धार्मिकता मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग विकसित होता है? कीर्ति भाव। मैकडूगल के अनुसार हास्य है संवेग एवं मूल प्रवृत्ति। संग्रहण मूल प्रवृत्ति का संबंध अधिकार से है। थकान के कारण बालक के व्यवहार में कौन सा संवेग उदय होता है? क्रोध। संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है कमजोर बालकों में, बीमार बालकों में। संवेगात्मक स्थिरता किन बालकों में देखी जाती है? प्रतिभाशाली बालकों में। किस परिवार में बालक में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न होगी? सुरक्षित परिवार में, प्रतिभाशाली परिवार में, सुखद परिवार में। माता पिता का किस प्रकार का व्यवहार बालकों के लिए संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करता है? सकारात्मक। किस सामाजिक स्थिति के बालकों में संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है? निम्न आर्थिक स्थिति में, गरीब एवं दलित परिवारों में। आगे बढ़ते हैं। एक बालक, जी हाँ, एक बालक को अपने किए जाने वाले कार्यों पर समाज में प्रशंसा एवं पुरस्कार प्राप्त नहीं होता है तो उसका व्यवहार होगा संवेगात्मक और स्थिरता से परिपूर्ण। ये रहा। बालकों में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए शिक्षा को करना चाहिए सकारात्मकता व्यवहार एवं आत्मीय व्यवहार। संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए विद्यालय में छात्रों को प्रदान करना चाहिए पुरस्कार, प्रेरणा, प्रशंसा। विद्यालय में संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए? पिकनिक, खेल, पर्यटन। संवेगात्मक स्थिरता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को, सामाजिक विकास को। आश्चर्य संवेग का उदय एक बालक में किस मूल प्रवृत्ति के कारण होता है? जिज्ञासा। ये रहा। सामाजिक एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू है, यह कथन है मैकावर का। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन है ड्यूबी का। वह प्रक्रिया जिससे बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है, उसे कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है परिवार। बालक के समाजीकरण के लिए प्रथम व्यक्ति कहा गया है माता को। बालक के समाजीकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में समाहित करता है पास पड़ोस को। समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है, यह कथन है जॉनसन का। समाजीकरण का आशय रॉस के अनुसार बालकों में कार्य करने की इच्छा विकसित करना है, समूह में अथवा एक साथ कार्य करने में। आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण को सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया किस विद्वान ने स्वीकार की है? समाजीकरण को सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया किस विद्वान ने स्वीकार की है? रॉस ने। समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज को कैसा सदस्य बनता है? मान्य, कुशल, सहयोगी। एक बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया किस परिस्थिति में उचित होगी? पोषण में। एक परिवार में बालकों के साथ सहानुभूति एवं प्रेम व्यवहार किया जाता है परंतु बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाती है, ऐसी स्थिति में होगा मनद समाजीकरण। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए बालकों को कार्य दिया जाना चाहिए, सामूहिक कार्य। समाजीकरण में प्रमुख रूप से सहयोगी तत्व है सहकारिता। निम्नलिखित में से किस देश के बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है? भारतीय बालकों में। आगे बढ़ते हैं। बालकों की सामाजिक कार्य में भाग लेने की अनुमति मिलने पर समाजीकरण की प्रक्रिया होती है तीव्र। जिस समाज में सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रथम विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है उस समाज में बालक की समाजीकरण प्रक्रिया की होती है तीव्र व सर्वोत्तम। समाजीकरण को प्रक्रिया में प्रमुख रूप से योगदान देता है पुरस्कार का एंड दंड का। विद्यालय में किस प्रकार का शिक्षण समाजीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है? गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल आधारित शिक्षण समूह। आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण
की प्रक्रिया में योगदान होता है मूल प्रवृत्ति एवं जन्मजात प्रवृत्तियों का, बालक के व्यक्तित्व का। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में इसको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं यह जो PDF है 79 पेज का है और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है DLED से संबंधित जो प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल इसको आगे बढ़ाएंगे तीसरे वीडियो के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आग्रह करेंगे फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसे ही आपका मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्शन कर आपके लिए लाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।